जीवन में अनेक बार ऐसे क्षण आते हैं जब चारों ओर केवल अंधकार ही दिखाई देता है। मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, सच्चाई पर चलने के बाद भी अपमान सहना पड़ता है और सच्चे मन से प्रार्थना करने के बाद भी उत्तर नहीं मिलता। तब मन व्याकुल होकर पूछता है, क्या भगवान मेरी सुन नहीं रहे? परंतु सत्य यह है कि भगवान कभी अन्याय नहीं करते, वे केवल समय लेते हैं। उनकी हर देरी के पीछे कोई न कोई गहरा उद्देश्य छिपा होता है। जब एक बीज को धरती में बोया जाता है तो वह तुरंत वृक्ष नहीं बन जाता। पहले वह मिट्टी के अंधकार में दबा रहता है, संघर्ष करता है, भीतर ही भीतर अपनी जड़ें मजबूत करता है। यदि वह बीज उस अंधकार को अपना अंत समझ ले तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। उसी प्रकार हमारे जीवन के कठिन और अंधकारमय दिन हमारे निर्माण के दिन होते हैं। भगवान हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए परीक्षा लेते हैं। कभी कभी हम जिस चीज के लिए व्याकुल होते हैं, समय बीतने पर समझ आता है कि यदि वह हमें मिल जाती तो शायद वह हमारे लिए हानिकारक होती। भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए उचित होता है, न कि वही जो हम उस क्षण चाहते हैं। हमारी दृष्टि केवल वर्तमान तक सीमित होती है, परंतु उनकी दृष्टि हमारे संपूर्ण जीवन पर होती है। जब समय प्रतिकूल हो तब शिकायत कम और विश्वास अधिक रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य प्रतिदिन अस्त होता है पर हर सुबह पुनः उदय भी होता है। रात कितनी भी गहरी क्यों न हो, प्रभात को आने से कोई नहीं रोक सकता। उसी प्रकार आपका कठिन समय भी स्थायी नहीं है। भगवान केवल यह देख रहे होते हैं कि आपका विश्वास कितना अटल है। जब आप टूटने के बाद भी उन पर भरोसा बनाए रखते हैं, तब वे आपको आपकी अपेक्षा से अधिक देते हैं। इसलिए यदि जीवन में देरी हो रही है, इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, मार्ग में बाधाएं आ रही हैं, तो इसे अंधकार न समझें, इसे तैयारी समझें। भगवान की घड़ी मनुष्य की घड़ी से भिन्न चलती है। वे सही समय पर सही फल प्रदान करते हैं और जब उनका आशीर्वाद बरसता है तो वह इतना व्यापक होता है कि बीते हुए सारे दुख अर्थहीन लगने लगते हैं। यदि आज आप दुखी हैं, निराश हैं, स्वयं को अकेला महसूस कर रहे हैं, तो केवल इतना स्मरण रखें, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। विश्वास बनाए रखें, धैर्य रखें और अपने कर्म करते रहें। आपका समय अवश्य आएगा। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ समाप्त सा प्रतीत होता है। प्रयास लगातार होते हैं पर परिणाम शून्य दिखाई देता है। रिश्तों में सच्चाई रखने के बाद भी गलत समझा जाता है। मन में भक्ति होती है फिर भी परिस्थितियां अनुकूल नहीं बनती। ऐसे समय में धैर्य टूटने लगता है, विश्वास डगमगाने लगता है और हृदय में यह प्रश्न उठता है, आखिर कब तक? परंतु यही वह क्षण होता है जहां विश्वास की असली परीक्षा होती है। भगवान हमें कठिनाइयों में इसलिए नहीं डालते कि हम हार जाएं, बल्कि इसलिए कि हम अपनी छुपी हुई शक्ति को पहचान सकें। जब सोना अग्नि में तपता है तभी कुंदन बनता है। यदि अग्नि न हो तो उसकी चमक भी अधूरी रह जाती है। उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां हमें भीतर से परिष्कृत करती हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गईं, पर सच्चाई यह है कि ईश्वर हर प्रार्थना सुनते हैं, बस उनका उत्तर हमारे समय के अनुसार नहीं, उनके समय के अनुसार आता है और उनका समय सदैव उचित होता है। हम केवल एक क्षण देखते हैं, वे संपूर्ण यात्रा देखते हैं। हम तत्काल सुख चाहते हैं, वे स्थायी कल्याण देते हैं। जब कोई द्वार बंद होता है तो मन व्याकुल हो उठता है, परंतु शायद उसी बंद द्वार के कारण हम किसी गलत रास्ते से बच जाते हैं। बाद में जब समय बीतता है तब समझ आता है कि जो उस समय हानि लग रही थी
वही वास्तव में संरक्षण था। भगवान की कृपा कई बार हमें रोकने के रूप में भी मिलती है। धैर्य केवल प्रतीक्षा का नाम नहीं है, धैर्य विश्वास के साथ प्रतीक्षा करने का नाम है। यदि मन में आशा जीवित है तो अंधकार अधिक देर तक टिक नहीं सकता। जैसे आकाश में बादल सूर्य को कुछ समय के लिए ढक लेते हैं, पर सूर्य का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, उसी प्रकार कठिन समय हमारे जीवन की रोशनी को स्थायी रूप से नहीं बुझा सकता। याद रखिए, हर विलंब के पीछे कोई न कोई कारण होता है। कभी वह हमें मजबूत बनाने के लिए होता है, कभी हमें सही दिशा दिखाने के लिए, और कभी हमें उस ऊंचाई के योग्य बनाने के लिए जहां हम पहुंचने वाले होते हैं। यदि बिना तैयारी के सफलता मिल जाए तो वह टिकती नहीं। इसलिए भगवान पहले हमें योग्य बनाते हैं, फिर अवसर देते हैं। जब जीवन में सब कुछ आपके विरुद्ध जाता दिखाई दे, तब भी अपने कर्म को मत छोड़िए, क्योंकि कर्म ही वह सेतु है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। विश्वास और कर्म का मेल ही चमत्कार रचता है। केवल प्रतीक्षा करने से कुछ नहीं बदलता, पर विश्वास के साथ कर्म करने से परिस्थितियां अवश्य बदलती हैं। इसलिए यदि आज आप संघर्ष में हैं, तो समझ लीजिए कि यह संघर्ष आपके निर्माण की प्रक्रिया है। यह ठहराव नहीं, तैयारी है। यह अंधकार नहीं, उजाले से पहले की शांति है। जिस प्रकार भोर से पहले रात सबसे अधिक गहरी होती है, उसी प्रकार सफलता से पहले परीक्षा सबसे कठिन होती है। अपने हृदय में यह विश्वास स्थिर कर लीजिए कि भगवान न्यायकारी हैं। वे देर कर सकते हैं, पर अन्याय नहीं करते। उनका निर्णय सदैव हमारे हित में होता है। जब समय आएगा तो वही लोग जो आज आपकी परिस्थिति देखकर संदेह कर रहे हैं, वे आपकी सफलता देखकर आश्चर्य करेंगे। तो आज से शिकायत छोड़िए, कृतज्ञता अपनाइए। निराशा छोड़िए, विश्वास अपनाइए। अधीरता छोड़िए, धैर्य अपनाइए। क्योंकि आपका समय निश्चित है, आपका उजाला निश्चित है, और जब वह आएगा तो आपके जीवन का हर अंधेरा अर्थपूर्ण प्रतीत होगा। जीवन में जब सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई देता है, तब मनुष्य को लगता है कि शायद ईश्वर ने उसका साथ छोड़ दिया है, परंतु सत्य इसके बिल्कुल विपरीत होता है। जब रास्ते कठिन होते हैं, तब ईश्वर सबसे अधिक निकट होते हैं। वे हमें गोद में उठाकर नहीं चलते, बल्कि हमें चलना सिखाते हैं। क्योंकि यदि वे हर कठिनाई स्वयं हटा दें, तो हम कभी मजबूत बन ही नहीं पाएंगे। सोचिए, यदि हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए तो धैर्य का मूल्य कौन समझेगा? यदि हर प्रयास का फल उसी क्षण मिल जाए तो परिश्रम की गरिमा कौन जानेगा? जीवन की देरी हमें प्रतीक्षा करना सिखाती है, और प्रतीक्षा हमें गहराई देती है। जो व्यक्ति इंतजार करना सीख जाता है, वह जीवन की हर परिस्थिति में संतुलित रहना सीख जाता है। अक्सर हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। कोई हमसे पहले सफल हो गया, कोई हमसे पहले आगे बढ़ गया, और हमें लगता है कि हम पीछे रह गए। परंतु हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। हर आत्मा का समय अलग होता है। जैसे हर फूल एक ही मौसम में नहीं खिलता, वैसे ही हर इंसान एक ही समय पर नहीं चमकता। कुछ फूल सुबह खिलते हैं, कुछ शाम को, पर हर एक की सुंदरता अपने समय पर पूर्ण होती है। भगवान हमें कभी अधूरा नहीं छोड़ते। वे हमें तैयार करते हैं, तराशते हैं, और फिर सही मंच पर प्रस्तुत करते हैं। कभी वे हमें गिरने देते हैं ताकि हम संभलना सीखें। कभी वे हमें रुलाते हैं ताकि हम संवेदनशील बनें। कभी वे हमें अकेला छोड़ते हैं ताकि हम स्वयं को पहचान सकें। यह सब अन्याय नहीं, यह निर्माण की प्रक्रिया है। याद रखिए, जब नाव समुद्र में होती है तो लहरें अवश्य उठती हैं।
पर लहरों का काम नाव को डुबाना नहीं, उसे आगे बढ़ाना होता है। यदि नाव संतुलित रहे तो वही लहरें उसे किनारे तक पहुंचा देती हैं। उसी प्रकार यदि आपका विश्वास अडिग है तो कठिनाइयां आपको गिराएंगी नहीं, बल्कि आगे बढ़ाएंगी। कई बार हम जिस चीज के लिए रोते हैं वही चीज कुछ समय बाद हमारी सबसे बड़ी सीख बन जाती है। जो असफलता हमें तोड़ देती है वही हमें आगे चलकर सही दिशा देती है। जो व्यक्ति धोखा देता है वही हमें सिखाता है कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। हर घटना के पीछे कोई न कोई संदेश छिपा होता है। इसलिए जब जीवन में देरी हो तो उसे निराशा का संकेत न समझें, उसे तैयारी का संकेत समझें। हो सकता है भगवान आपको उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हों जहां आपकी कल्पना भी नहीं पहुंची। हो सकता है वे आपको इतनी शक्ति दे रहे हों कि जब सफलता आए तो आप उसे संभाल सकें। धैर्य का अर्थ निष्क्रिय बैठना नहीं है। धैर्य का अर्थ है कर्म करते हुए परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ देना। अपना श्रेष्ठ प्रयास कीजिए, अपने इरादे पवित्र रखिए और विश्वास रखिए कि जो होगा वह आपके हित में होगा। और अंत में जब कभी मन टूटने लगे तो बस आकाश की ओर देखिए। सूरज प्रतिदिन डूबता है पर कभी शिकायत नहीं करता। उसे पता है कि उसका लौटना निश्चित है। उसी प्रकार आपका उजाला भी निश्चित है। तो आज से अपने जीवन की हर देरी को आशीर्वाद समझिए, हर रुकावट को सीख समझिए, हर आंसू को शक्ति में बदल दीजिए, क्योंकि ईश्वर न्यायप्रिय हैं। वे देर करते हैं पर अंधेर नहीं करते। आपका समय आएगा और जब आएगा तो वह केवल आपकी जीत नहीं होगी, बल्कि आपके धैर्य, आपके विश्वास और आपके संघर्ष की विजय होगी।